हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड आवर टॉपिक इज द ईयर। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ ईयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पर है वो ईयर है हमारे पास इनहेरिएंट ईयर। तो ये होगा इनहेरिएंट ईयर। अब ये एरर क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट में ही कोई एरर हो, अगर हमारे पास स्टेटमेंट में ही एरर हो या डाटा में एरर हो, तो अब हम कहेंगे कि जो वो एरर है वो हमारे पास इनहेरिएंट एरर है। तो वो होगा विच प्रजेंट इन द स्टेटमेंट। तो वो एरर होगा हमारे पास, उस एरर को कहेंगे ये हमारे पास इनहेरिएंट एरर है। और जो सेकंड है हमारे पास, जो सेकंड नंबर पर है वो है हमारे पास राउंडिंग एरर। ये होगा हमारे पास राउंडिंग एरर। अब देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास हम कोई भी नंबर लें, जैसे हमारे पास 15 पॉइंट, जैसे ये हो गया 15.262673, और इसको अगर हम राउंडेड ऑफ करें, इसको अगर हम 4 नंबर तक, ये हो गया राउंडेड ऑफ करें तो ये 15.2, और जो 4th नंबर है उसमें एक एडिंग होगा क्योंकि 75 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर होगा 27, ये होगा। तो 15.2673 को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 15.26। अब देखिए, जो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करते समय यहाँ पर कुछ एरर आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एरर होगा, जो एरर होगा वो हमारे पास होगा ट्रू वैल्यू। सबसे पहले हम मोड़ लेंगे और फिर ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास है 15.2673 माइनस जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो हमारे पास है 15.27। अगर हम इन दोनों में से इनको माइनस करें तो ये हमारे पास होगा 0.0027। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया, और जो ये एरर है वो आया है हमारे पास राउंडिंग ऑफ की वजह से। तो ऐसा एरर जो राउंडिंग ऑफ की वजह से हो उसको हम कहते हैं राउंडिंग एरर। तो इसकी डेफिनेशन है, ये बनेगी दिस एरर अराइज when we do rounding off, या फिर इसकी स्टेटमेंट ये भी बन सकती है दिस अराइज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो ये हमारे पास जो एरर होगा उस एरर को हम बोलेंगे राउंडिंग एरर। अब हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास है, जो 3rd नंबर पर है वो है हमारे पास ट्रंक्शन एरर। तो ये होगा ट्रंक्शन एरर। तो इस एरर को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमारे पास अगर ये है, जैसे अगर हम e⁻x को लिखें तो उसको हम लिखते हैं 1 + x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस x³ ओवर फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस
एक्स रेज टू द पावर 4 ओवर फैक्टोरियल ऑफ 4 प्लस दैट इज सो, ये हमारे पास है। अगर हम इसको मान ले कि ये जो ट्रू वैल्यू है वो x के बराबर है और हम जो e रेज टू दी पावर x वो अप्रोक्सीमेटली ले ले, ये हमारे पास अगर लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स की क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस दैट इज, और इसको हम ले लें मान लीजिए x प्राइम है ये। अब देखिए ध्यान से, जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, अगर हम e रेज टू द पावर x को लिखें तो e रेज टू द पावर x होगा जो वो इक्वल होगा। अब देखिए जो ये है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ये हमारे पास x प्राइम होगा प्लस ये होगा x रेज टू द पावर 4 ओवर फैक्टोरियल ऑफ 4 प्लस x रेज टू द पावर 5 ओवर फैक्टोरियल ऑफ 5 प्लस दैट इज सो, ये हो गया। तो यहाँ पर जो ये होगा इसको हम मानकर चले ये x है और ये x प्राइम इस साइड आकर माइनस का होगा, तो ये होगा हमारे पास x रेज टू द पावर 4 ओवर फैक्टोरियल ऑफ 4 प्लस x रेज टू द पावर 5 ओवर फैक्टोरियल ऑफ 5 प्लस दैट इज सो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम इसका भी मोड ले तो ये हमारे पास जो वैल्यू है, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और यहाँ पर जो ये है वो एक्चुअली में एरर होता है, तो ये हमारे पास होगा एरर, और एरर जो हमारे पास ये होगा। तो ये एरर आया है, हमने क्या किया, हमारे पास एक सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज थी और इनफाइनाइट सीरीज को हमने कुछ टर्म ली जो इसकी टर्म इम्पोर्टेंट है, बाकी की जो इनफाइनाइट सीरीज है उसको छोड़ दी। तो ये एरर तब पैदा होता है जब हम इनफाइनाइट सीरीज को फाइनाइट सीरीज मान लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी दिस एरर arise when we replace infinite series by फाइनाइट। तो इस प्रकार का जो एरर होगा उसको हम कहेंगे ट्रंक्शन एरर। अब देखिए, अब हम कैलकुलेशन ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास होगा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ एरर। अब हमारे पास होगा जो वो होगा कैलकुलेशन ऑफ एरर। तो इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। तो ये होगा एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। तो ई ए है जो वो इक्वल होगा मोड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू और इसका मोड। तो ये हमारे पास जो होगी वो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होगी। इसी प्रकार जो सेकंड है हमारे पास वो है हमारे पास रिलेटिव एरर। तो सेकंड है जो वो हमारे पास रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को हम डिनोट करते हैं ई आर से, और ये होगा हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर है ओवर ट्रू वैल्यू। ये होगा एब्सोल्यूट एरर ओवर ट्रू वैल्यू, ये होगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर है वो हमारे पास होगा मोड ऑफ x माइनस x प्राइम ओवर
x, और यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू है उसका भी हमने मोड लेना है, तो यहाँ पर भी ट्रू वैल्यू का मोड होगा और यहाँ पर भी ट्रू वैल्यू का हमारे पास मोड होगा। इसी प्रकार जो थर्ड है हमारे पास वो है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, तो वो हमारे पास होगा और इसको हम डिनोट करते हैं EP से। ये इक्वल होगा हमारे पास रिलेटिव एरर इंटू 100, तो ये हमारे पास होगा परसेंटेज एरर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है और हमारे पास परसेंटेज एरर है ये यूनिट लेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिलेटिव एरर हमने निकाला है वो दो एरर का रेशो है, और अगर हम दो एरर का रेशो निकाल लें तो हमेशा यूनिट लेस ही होगा। लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर है उसका हमारे पास कुछ रेशो, कुछ यूनिट जरूर होगी। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट हो गया, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है राउंड ऑफ द नंबर, राउंड ऑफ द नंबर 86 5250 5250 up to 4 significant digit and compute absolute error EA, relative error ER, परसेंटेज एरर EP। हमने ये निकालने हैं। अब देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे राउंडिंग ऑफ। तो जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो है, इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो ये है लेट जो ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास है 865250 एंड जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो x प्राइम होगी हमारे पास। अब देखिए इसको राउंडिंग ऑफ करना है 4 डिजिट से, तो 3 डिजिट तो हमारे पास 865 तो वैसे के वैसे ही आएगी, और जो 4th डिजिट है उसको हमने बदलना है। अब देखिए जो 2 है वो हमारे पास इवन है, और 5 अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ओड होगा, जो हमारे पास 4th डिजिट अगर ओड होगी तो एक बढ़ जाएगी, अगर हमारे पास इवन होगी तो वही की वही रहेगी। तो यहाँ पर इवन है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 वैसे का वैसा, और यहाँ पर बाद में आ जाएगी 2 0, ये होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर निकालें तो E अल्फा होगा, वो हमारे पास होगा मोड ऑफ x माइनस x प्राइम, ये होगा इसका मोड होगा। अब देखिए मोड ऑफ जो एब्सोल्यूट जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास है 865250 माइनस जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो है 865200, और इसको अगर हम सोल्व करें तो ये 50 आएगा हमारे पास। तो ये है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। इसी प्रकार अगर हम रिलेटिव एरर निकालें ER तो वो हमारे पास होगा एब्सोल्यूट एरर ओवर ट्रू वैल्यू। तो जो एब्सोल्यूट एरर है हमारे पास वो है 50 ओवर जो ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास है 865250, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगी तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 5/86525, और अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.71 इंटू 10⁻⁻⁵, ये आएगा। इसी प्रकार अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें तो जो E परसेंटेज होगा वो हमारे पास होगा रिलेटिव एरर इंटू 100।
तो यहाँ से ये होगा जो रिलेटिव एरर है वो हमारे पास है 6.71 इंटू 10⁻⁻⁵ और इंटू 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.71 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हमारे पास सबसे पहले हो गया, यहाँ पर हो गया एब्सोल्यूट एरर, फिर हो गया रिलेटिव एरर और फिर हो गया हमारे पास परसेंटेज एरर। और इसी प्रकार अब हम इससे रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास वो आया है UPTU बीटेक 2004 में। बीटेक 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी स्टेटमेंट है जो वो ये है, क्वेश्चन नंबर राउंड ऑफ द नंबर 75462 75462 up to 4 significant digit and then calculate absolute and relative एरर। तो ये हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारे पास गिवन है जो वो होगा लेट जो ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास है 75462। अगर हम इसको एंड राउंडिंग ऑफ करें तो जो एक्स प्राइम होगा वो हमारे पास होगा 754, ये हमारे पास होगा 60, ये होगा। और इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकाल लें तो ए एब्सोल्यूट एरर वो हमारे पास होगा मोड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्स प्राइम। तो वो इक्वल होगा हमारे पास, आप देख सकते हो जो ट्रू वैल्यू है वो है 75462 माइनस जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो है 75462 अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2। तो ये हमारे पास हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब हमने जो निकालना है वो निकालना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर होगा हमारे पास ER, वो इक्वल होगा हमारे पास, और यहाँ पर हमने ना रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर भी निकालना है, परसेंटेज एरर ये भी निकालना है। तो हमारे पास जो रिलेटिव एरर होगा वो हमारे पास होगा एब्सोल्यूट एरर ओवर ट्रू वैल्यू। तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमारे पास 2 है और जो ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास 75462 ये है हमारे पास। अब हमने निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर EP होगा जो वो हमारे पास होगा रिलेटिव एरर इंटू 100। तो ये इक्वल होगा हमारे पास 2/75462 इंटू 100। तो ये हमारे पास होगा 0.00265%। और यहाँ पर हमने अब 2 क्वेश्चन को सोल्व किया है और हमने जो हमारे पास यहाँ रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर है इसका टॉपिक डिस्कस किया है। तो आज का कॉन्सेप्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू।